बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि हमारे पास आइटरेटिव डिजाइन्स किस तरह के होते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर में देखा था कि हमारे पास ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन्स क्या होते हैं। हमने पर्सोनास और सिनेरियोज को अंडरस्टैंड किया था। हमने ये देखा था कि हमारे पास डेवलप किस तरह से होते हैं सिनेरियोज और पर्सोनास, और इसकी डेवलपमेंट के लिए हमने लैनी नाल्सन के 10 स्टेप्स को फिगर आउट किया था कि हमारे पास लैनी नाल्सन जो है उसने 10 स्टेप्स दिए हुए हैं कि आप उन 10 स्टेप्स को फॉलो करके पर्सोनास और सिनेरियोज को राइट कर सकते हैं। आज के टॉपिक में हम जो चीजें कवर करेंगे वो हमारे पास आइटरेटिव डिजाइन्स और प्रोटोटाइप्स हैं। प्रोटोटाइप्स के अलावा हम डिजाइन रैशनल्स को भी देखेंगे कि हमारे पास डिजाइन रैशनल्स क्या होता है, यानी कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो स्पेसिफिक डिजाइन्स हम चूज करते हैं वो स्पेसिफिक डिजाइन्स के पीछे रीजन क्या होता है कि हमने ये वाला डिजाइन चूज किया है। जो हमारे पास आइटरेटिव डिजाइन्स होता है ना, उसमें जो वर्ड आइट्रेशन है या आइटरेटिव है, इसका मतलब ये होता है कि हम कोई टास्क या कोई भी काम रिपीटेटिवली कर रहे हैं। अगर कोई भी चीज हम रिपीटेटिवली कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास आइटरेटिव डिजाइन्स होते हैं। आइटरेटिव डिजाइन्स में बेसिकली हम ये करते हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करके उसे लॉन्च करने से पहले या डेवलपर्स को देने से पहले हम यूजर्स से यूजेबिलिटी फ्लॉज को फाइंड आउट करने के लिए एवेलुएट करवाते हैं रिपीटेडली। इसका मतलब यह है कि हमारे पास आइटरेटिव डिजाइन में जो डिजाइन प्रोसेस होता है प्रोडक्ट का, उसमें हम टेस्ट और एवेलुएट कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर कि हम फाइंड आउट कर सकेंगे हमारी प्रोडक्ट में कौन से यूजेबिलिटी फ्लॉज हैं, ताकि हम प्रोडक्ट को डिजाइन करें और उस डिजाइन को डेवलपर्स को देने से पहले या उस डिजाइन को लॉन्च करने से पहले हमें पता हो कि हमारे पास उस प्रोडक्ट के अंदर कौन से यूजेबिलिटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने ओवरकम करना है। HCI में हमारे पास जो आइटरेटिव डिजाइन्स होते हैं उनके लिए हम साइक्लिक प्रोसेस यूज करते हैं। साइक्लिक का मतलब भी आइटरेटिव ही होता है। तो हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, उन प्रोटोटाइप्स को टेस्ट करते हैं, उनकी टेस्टिंग से हम एनालिसिस फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम अपनी प्रोडक्ट्स को रिफाइन कर रहे होते हैं या रीडिजाइन कर रहे होते हैं, और उस रीडिजाइन करने के बाद हम अपनी प्रोटोटाइप्स को मॉडिफाई करते हैं। वो प्रोटोटाइप्स हम दोबारा से यूजर्स को टेस्ट करने के लिए देते हैं, फिर हम उन टेस्ट के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं कि हम प्रोडक्ट के अंदर यूजेबिलिटी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो इम्प्रूव्ड एनालिसिस से जो चीजें हमें पता चलती हैं उसके बाद हम अपनी प्रोडक्ट को दोबारा से रिफाइन कर रहे होते हैं, रीडिजाइन करते हैं, रिफाइन करते हैं, दोबारा से प्रोटोटाइप बनाते हैं, और ये वाला साइकिल हमारे पास चलता रहता है और हम यूजर्स से उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे होते हैं। हमारे पास आइटरेटिव प्रोटोटाइप्स जो होती हैं या आइटरेटिव डिजाइन्स जो होते हैं वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि अब अगर हमारे पास यूजर की इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स हैं तो उन इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और उनको ओवरकम करने की कोशिश करें। तो हम प्रोटोटाइप्स के थ्रू अपने डिजाइन्स को इम्प्रूव और पॉलिश कर रहे होते हैं। इम्प्रूव और पॉलिश करके हम अपनी प्रोडक्ट को पहले से डिजाइन फेज में ही यूजर के लिए ज्यादा यूजेबल बना रहे होते हैं। तो हमारे पास प्रोटोटाइपिंग का बेनिफिट ये होता है कि हमारे जो यूजर्स होते हैं उनको प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट की फेज में जाने से पहले ही हम उनसे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करके मैक्सिमम फ्लॉज को उसमें से एलिमिनेट कर रहे होते हैं। हमारे पास जो आइटरेटिव डिजाइन्स होते हैं उसमें आइटरेटिव डिजाइनिंग में हमारे पास प्रोटोटाइप्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे पास रैपिड प्रोटोटाइप्स या स्पाइरल प्रोटोटाइप्स होती हैं। तो हमारे पास जो प्रोटोटाइप्स होती हैं वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि प्रोटोटाइप्स हमारे पास किसी भी चीज के ब्लूप्रिंट्स होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटोटाइप्स हमारे पास कोई मोल्ड्स होते हैं, या जिसको उर्दू में सांचा कहते हैं। आप प्रोटोटाइप, उस सांचा को हम प्रोटोटाइप बोल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो भी सांचा लिया है, जैसे आप अगर आइस क्यूब्स बनाते हैं तो उन आइस क्यूब्स के लिए जो आप आइस ट्रे यूज करते हैं वो जिस शेप की होती है आपके पास आइस क्यूब्स उसी तरह के आ रहे होते हैं।
इसी तरह से आपके पास जो प्रोटोटाइप्स होती हैं वो ब्लूप्रिंट्स होता है। जैसे आप कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी कंस्ट्रक्शन से पहले आप उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ताकि आपके जितने भी लोग हैं उनको पता हो कि बिल्डिंग में यहाँ पे ये वाली चीज होगी, और अगर उसके अंदर किसी ने कोई मॉडिफिकेशंस करवानी होती हैं तो वो ब्लूप्रिंट के अंदर ही मॉडिफिकेशंस करवा लेता है, बजाय इसके कि आप पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करें और फिर आप उसके अंदर मॉडिफिकेशंस, यूजर आपको कहे कि आप इसके अंदर मॉडिफिकेशंस करें। तब मॉडिफिकेशंस करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू कि अगर हम ब्लू प्रिंट्स दें तो उसके अंदर हम वो मॉडिफिकेशंस करवा रहे हों। तो प्रोटोटाइप्स जो होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कोई भी आइडिया, कोई भी डिजाइन, कोई भी प्रोसेस, कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी हम जो भी बना रहे होते हैं उसके लिए हम एक मॉडल प्रोवाइड करते हैं या एक मोल्ड देते हैं या हम ब्लूप्रिंट दे रहे होते हैं। उस ब्लूप्रिंट से हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारी जो फाइनल रियल प्रोडक्ट होगी वो इस तरह की होगी। आप टेक्नोलॉजी में प्रोटोटाइप की एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे अगर कोई नई कार लॉन्च करनी होती है और उसका कोई नया मॉडल आता है तो उस मॉडल को वो एकदम से बना के और फिर उसकी प्रोडक्शन नहीं स्टार्ट कर देते, बल्कि वो क्या करते हैं पहले उसका एक माइनेचर सिमुलेशन बनाते हैं। वो सिमुलेशन प्रोटोटाइप जो होता है उसके अंदर वो फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करते हैं पहले, और अगर वो टेस्टिंग में रिजल्ट्स अच्छे प्रोवाइड कर देता है देन हम उसके अंदर एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो डेवलप करते हैं। प्रोटोटाइप्स जो है वो बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि हम अपनी इंटेंडेड सिस्टम का या जो सिस्टम हमने एंड पे बनाना होता है या जो हमें चाहिए होता है उस सिस्टम को हम सिमुलेट कर रहे होते हैं या हम उसे एनिमेट कर रहे होते हैं उसके कुछ फीचर्स, ताकि हमारे यूजर्स हमें फीडबैक प्रोवाइड कर सके। तो हमने जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी होती है, रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन करना होता है या यूजर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना होता है, या हमने कोई भी चीज डेवलप करनी होती है या हमने कोई स्ट्रेटजी प्लान करनी होती है, तो उससे पहले हम प्रोटोटाइप कर लेते हैं ताकि हमें ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। जब हम एक्चुअल प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके अंदर हमें मॉडिफिकेशंस ना करनी पड़े, उसके अंदर हमें ये ना पता चले कि हमने जो रिक्वायरमेंट्स गैदर की थी वो रिक्वायरमेंट्स हमने सही गैदर नहीं की थी। हमारे पास प्रोटोटाइप के दो मेथड्स हो सकते हैं या डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इनमें से दो बेसिक मेथड जो होते हैं वो ये होते हैं कि या तो आप प्रोटोटाइप एक सिंपल पेपर के ऊपर बना लें या आप उसके अंदर सिंपल मटेरियल यूज कर लें। जैसे आप कार्डबोर्ड यूज कर सकते हैं, आप कोई और दूसरा सूटेबल मटेरियल यूज कर सकते हैं, आप स्टिकी नोट्स यूज कर सकते हैं। आप इस मटेरियल के थ्रू प्रोटोटाइप बनाएं और यूजर से फीडबैक ले लें, या फिर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इसके लिए कोई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज यूज कर लें, जो कि डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज इसी पर्पस के लिए बनाया गया होता है कि हम उसे प्रोटोटाइप्स बनाएं, यूजर से फीडबैक लें और वो फीडबैक हमें यूजर दे के हमें ये बता रहा हो कि हमने प्रोडक्ट के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट्स उसकी अंडरस्टैंड की है वो हमने सही से अंडरस्टैंड की है या नहीं अंडरस्टैंड की है। तो हमारे पास प्रोटोटाइप की जो दो टाइप्स होती है उसमें हमारे पास लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स होते हैं और हमारे पास हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स होते हैं। हमारे पास फिडेलिटी ऑफ प्रोटोटाइप का मतलब ये होता है कि हम फिडेलिटी में इस चीज को रेफर कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगी उस फाइनल प्रोडक्ट की कितनी लुक एंड फील हमारे प्रोटोटाइप के अंदर इंक्लूडेड है। मतलब ये कि अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाई है तो वो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगी उस फाइनल प्रोडक्ट की कितनी लुक एंड फील आपके प्रोटोटाइप में आपने कन्वे की है। आप एज इट इज वही वाला प्रोडक्ट यूजर को दिखा रहे हैं जो आपने एंड पे उसे डिलीवर करना है, या आप उसके अंदर कुछ कंटेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं और कुछ विजुअल डिजाइन इंक्लूड कर रहे हैं। तो फिडेलिटी में हम तीन चीजें ऑब्जर्व करते हैं। हम विजुअल डिजाइन्स देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोटोटाइप है उसके विजुअल डिजाइन किस तरह के हैं, उसके अंदर हमने कितना कंटेंट इंक्लूड किया है और उसकी इंटरेक्टिविटी कैसे है, यूजर उसके साथ कितना इंटरेक्ट कर सकता है, उसकी इंटरेक्टिविटी ज्यादा है या कम है। इन टर्म्स की बेसिस पे हम अपने प्रोटोटाइप्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में और हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में। हमारे पास जो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स होती है या लो फायर प्रोटोटाइप्स होती हैं उन्हें हम पेपर प्रोटोटाइप्स भी कहते हैं,
ये हमारे पास सिंपल लो टैक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और ये बेसिकली लो फाई प्रोटोटाइप्स हम अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजाइन पे यूज करते हैं। अर्ली स्टेजेस ऑफ डिजाइन पे हम क्या करते हैं कि हमने जो बेसिक आइडिया लिया होता है, उस आइडिया को हम किसी भी टेस्टेबल आर्टिफैक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम यूजर से फीडबैक लेते हैं और उसके ऊपर एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो यूजर है उसने जो फंक्शनैलिटीज यूज करनी है वो हमने ठीक से इम्प्लीमेंट की है या उसके अंदर कोई चीजें रह गई हैं। तो लो फायर प्रोटोटाइप की जो फिडेलिटी होती है, उसमें जो हमारे पास विजुअल डिजाइन्स होते हैं, उन विजुअल डिजाइन्स में हम जो फंक्शनैलिटीज और फीचर्स ऐड करते हैं या जो एट्रीब्यूट्स हम ऐड कर रहे होते हैं फाइनल प्रोडक्ट के, वो सिर्फ कुछ फीचर्स होते हैं, हम सारे के सारे फीचर्स उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे होते हैं। कंटेंट्स की टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमारे पास सिर्फ की एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, हम सारे के सारे कंटेंट्स नहीं इंक्लूड करते हैं, सिर्फ जो प्राइमरी कंटेंट्स होते हैं हमारी प्रोडक्ट के वो हम यूजर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इंटरैक्टिविटी के टर्म्स में अगर बात करें कि हमारे पास लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में जो इंटरैक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, तो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में इंटरैक्टिविटी हमारे पास बहुत लो होती है। हमारे पास कोई पर्सन होना चाहिए, जैसे कोई डिजाइनर होता है तो वो यूजर को उस प्रोटोटाइप में से वॉक थ्रू करवाता है। वॉक थ्रू करवाने का ये मतलब होता है कि यूजर को उस पूरी प्रोडक्ट के फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज को वो एक दफा वॉक थ्रू करके दिखा रहा होता है। या फिर हम इसमें वायर फ्रेमिंग कर सकते हैं। वायर फ्रेमिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास कनेक्टेड इंटरफेसेस होते हैं, उन कनेक्टेड इंटरफेसेस को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और उसमें हमारे पास जो यूजर होता है वो इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसको ये पता होता है कि एक स्क्रीन से वो दूसरी स्क्रीन के ऊपर किस तरह से जंप करेगा। लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की एग्जांपल में हम ये ले सकते हैं, एग्जांपल के जैसे आपके पास स्क्रीनशॉट्स होता है डिफरेंट इंटरफेसेस के, उन स्क्रीनशॉट्स को आप यूज करेंगे और आप ये बता सकते हैं कि इस स्क्रीनशॉट में यूजर ने अगर एक स्पेसिफिक बटन को प्रेस किया है तो वो नेक्स्ट के स्क्रीनशॉट के ऊपर कौन से इंटरफेस के ऊपर मूव कर जाएगा। तो हमारे पास लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप के जो एडवांटेजेस होते हैं उसमें सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है कि ये इनएक्सपेंसिव होता है। आपको स्पेशली कोई टूल परचेज नहीं करना, आपको कुछ प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करनी, बल्कि आपको इसके अंदर सिंपल टूल्स चाहिए होते हैं, सिंपल इक्विपमेंट चाहिए होता है। आप सिंपल पेपर पेंसिल के साथ काम कर सकते हैं, आप प्रोटोटाइप्स बना सकते हैं और आप यूजर से फीडबैक ले सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये वाले जो लो फाई प्रोटोटाइप्स होते हैं ये फास्ट प्रोटोटाइप्स होते हैं। फास्ट प्रोटोटाइप्स में ये होता है कि हमारे पास जो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स होते हैं इसमें जो बेसिक पर्पस होता है या जो बेसिक थीम होता है इसके पीछे, वो ये होता है कि आपने क्विकली डेवलप करना है और क्विकली थ्रो अवे करना है। तो इसमें डेवलप क्विकली और थ्रो अवे क्विकली का कॉन्सेप्ट यूज होता है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में। तो हमारे पास ये जल्दी से यूजर ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, सिंपल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, यूजर से फीडबैक लेते हैं, रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं और वो उसको थ्रो अवे कर देते हैं और फिर डेवलपमेंट वाली स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। इसमें हमारे पास जो एक और एडवांटेज होता है वो ये होता है कि हम इसके अंदर कोलैबोरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि यूजर भी आपके साथ मिल के डिजाइनिंग कर सकता है। यूजर भी एक पेपर लेके, एक पेंसिल लेके आपको डिजाइन करके दिखा सकता है कि उसे इसके अंदर क्या चीजें रिक्वायर्ड है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिंपल होती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो यूजर्स हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा क्लैरिफाइंग होती है। यूजर को पता चल रहा होता है कि यहाँ पे ये वाली चीज है, और यूजर के अंदर उसको वॉक थ्रू, यूजर को उस डिजाइन के अंदर वॉक थ्रू करना ज्यादा आसान होता है। और अगर डिजाइनर्स उनको वॉक थ्रू करवा रहे होते हैं तो उनको क्लियरली सारी की सारी चीजें समझ में आ रही होती हैं कि इसके अंदर ये वाला काम किस तरह से हो रहा है। हमारे पास लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स के जो डिसएडवांटेजेस होते हैं उसमें एक डिसएडवांटेज तो रोबस्टनेस का होता है। रोबस्टनेस का डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे पास अगर इस तरह की लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने फीडबैक के लिए यूज करनी है, तो उसको अगर बहुत सारे लोग हैंडल कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी प्रोटोटाइप को उन सारे लोगों के हाथों से गुजरते हुए सर्वाइव करना आना चाहिए। मतलब ये है कि आपके जो यूजर्स हैं वो अगर पेपर प्रोटोटाइप्स के साथ काम कर रहे हैं तो उन पेपर प्रोटोटाइप्स को इतना रोबस्ट होना चाहिए कि अगर उसे मल्टीपल लोग यूज कर रहे होंगे तो आपकी प्रोटोटाइप जो है वो टर्न अप ना हो जाए, फटना ना शुरू हो जाए।
तो आपके जो प्रोटोटाइप्स होते हैं उनको रोबस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितने यूजर्स इन्वॉल्व हो रहे होंगे और वो उसे किस तरह से यूज करके चेक करेंगे। एक और डिसएडवांटेज स्कोप का होता है कि हम सिर्फ फोकस ये कर रहे होता है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में कि क्योंकि हमने जल्दी बनाना है, हमने यूजर से जल्दी फीडबैक लेना है, तो हम इसके अंदर सिर्फ की एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास जो प्रोटोटाइप्स होती हैं उनके अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी होती है कि यूजर अगर उसी प्रोटोटाइप के ऊपर हमें फीडबैक प्रोवाइड करना चाह रहा है या वो हमें कुछ ड्रॉ करके बताना चाह रहा है या उसके अंदर कोई स्टिकी नोट्स इंक्लूड करना चाह रहा है, तो हमें पहले से उसके लिए मार्जिन रखने होते हैं, हमें स्पेस प्रोवाइड करनी होती है। उस स्पेस के अंदर यूजर अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कर सकता है। जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स के लिए वो हमारे पास पेपर प्रोटोटाइपिंग होती है, हमारे पास वायर फ्रेम्स होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे आप पावर पॉइंट के ऊपर भी प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं, वो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में ही आते हैं। पेपर प्रोटोटाइपिंग की एग्जांपल में ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपका जो डिजाइनर है वो ये कर सकता है कि अगर उसके जहन में 2-3 आइडियाज हैं इंटरफेस के, तो वो क्या करे कि यूजर को इंटरफेस बना के दिखा दे। जैसे एक आइडिया उसके पास ये वाला है तो वो ये आइडिया यूजर को दिखा दे, ये वाला आइडिया भी दिखा दे, ये वाला आइडिया भी दिखा दे, और आपका जो डिजाइनर है वो यूजर को ये सारे आइडियाज एक्सप्लेन करते हैं और फिर यूजर इसमें से चूज करके आपको बताए कि उसे कौन सा आइडिया इसमें से बेहतर लग रहा है, और फिर उस आइडिया को आप एज अ बेस प्रोटोटाइप यूज कर लें और उस आइडिया की बेसिस के ऊपर जो आपके पास बेस प्रोटोटाइप है फिर आप फर्दर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एग्जांपल है, इसके अंदर बेसिकली आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर डिफरेंट स्क्रीन्स डिजाइन हुई हुई है। तो आप इसमें क्या कर रहे हैं कि आपके पास एक यूजर है, ये यूजर जो है उसका नाम आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है, नीचे आपने इस एप्लीकेशन के बारे में बताया हुआ है कि ये आपकी एप्लीकेशन जो है ये सोशल एंजाइटी ऐप है। इसके अंदर जो बेसिक फीचर्स है वो ये है कि आपका जो यूजर है वो अपना प्रोफाइल देख सकता है। तो ये आपके पास एक प्रोफाइल का लेआउट है जिसमें आपने यूजर की पिक्चर दी हुई है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। यूजर क्या कर सकता है कि इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज शेड्यूल कर सकता है कैलेंडर के अंदर, तो आपने इसके अंदर एक कैलेंडर दे दिया है और यूजर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकता है दूसरे लोगों के साथ। तो आपने यहाँ पे इस वाली स्क्रीन में शेयरिंग की ऑप्शन दी है, तो ये आपके पास एक टाइमलाइन आ रही है जिसके अंदर यूजर ने आपके पास सारी की सारी चीजें शेयर की हुई है। तो इस तरह की स्क्रीन होती हैं जिसके अंदर आपने स्क्रिबल लाइन डाउन किए हुए होते हैं कुछ नोट्स के, आपके पास ये वाले जो इसके अंदर बटन्स हैं या ये वाली जो चीजें हैं ये किस तरह से काम करेगी। तो यूजर भी आपको यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है और यहाँ पे आपको बता रहा होता है कि इसमें ये वाली चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, ये वाला डिजाइन ठीक है, ये वाला लेआउट ठीक है, इसके अंदर ये वाली चीजें आपने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दी है तो आप इसमें से ये वाली चीजें निकाल सकते हैं। पेपर प्रोटोटाइप्स जो होते हैं उनमें हमारे पास रोबस्टनेस थोड़ी सी कम होती है, तो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड प्रोटोटाइप की एग्जांपल दी हुई है। ये आपके पास एक कार्डबोर्ड है जिसके अंदर एक टैबलेट की शेप डिजाइन की हुई है और इसके अंदर जो इंटरफेस होगा, जो स्क्रीन होगी, उसके ऊपर आप चीजें किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे वो आपने यहाँ पे स्टिकी नोट्स के थ्रू डिस्प्ले करवानी है। और ये आपके पास एक चेकलिस्ट है, ये आपने यूजर से टास्क परफॉर्म करवाने हैं, आपका जो यूजर है वो ये सारे टास्क इन सारे स्टिकी नोट्स के थ्रू परफॉर्म कर सकता है। ये आपके पास वायर फ्रेमिंग की एग्जांपल है। इस वायर फ्रेमिंग की एग्जांपल में आपके पास डिफरेंट स्क्रीन्स डिस्प्ले हुई हुई है। जैसे ये आपके पास लॉगिन की स्क्रीन है, ये लॉगिन क्रिएट करने की या साइन अप करने की स्क्रीन है, ये आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपके पास जो इंटरफेस आ रहा है वो ये आ रहा है। और इसके साथ आप देख रहे हो तो ये आपके पास ना सारे वायर्स के थ्रू डिफरेंट स्क्रीन के साथ कनेक्टेड नजर आ रहे हैं। ये लिंकेजेस हैं जो कि लिंकेजेस प्रोवाइड किए हुए हैं। जैसे आप इस स्क्रीन पे अगर देखें तो इस स्क्रीन पे आपके पास 4 बटन्स नजर आ रहे हैं। इन बटन्स में अगर आप ये वाला बटन प्रेस करते हैं फर्स्ट वाला, तो आपका जो भी यूजर है वो इस स्क्रीन के ऊपर लैंड करेगा और उसको ये वाली चीजें नजर आएंगी। अगर वो इस बटन के ऊपर प्रेस करता है तो ये आपके पास लिंक हुआ होगा इस वाली स्क्रीन से, तो आपका जो यूजर है वो अगर इस बटन को क्लिक करेगा तो आपके पास ये वाली स्क्रीन डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ये वायर फ्रेमिंग की एग्जांपल है। वायर फ्रेमिंग का एक टूल है, हम वायर फ्रेमिंग पे इंशाल्लाह काम करेंगे तो फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। हमारे पास हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स होता है। हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में हमारे पास जो डिजाइन होते हैं वो ज्यादा क्लोजर टू फाइनल प्रोडक्ट होते हैं। तो हमारे पास ये वाली जो प्रोटोटाइप्स होते हैं इनको हम डिजिटल प्रोटोटाइप्स कहते हैं और ये डिजिटल प्रोटोटाइप्स हमारे पास लुक अलाइक होती हैं। हमारे पास जो लाइव सॉफ्टवेयर आ रहा होता है उसके उससे लुक अलाइक होती है, उसकी तरह की नजर आ रही होती है।
तो हमारे पास ये वाली जो प्रोटोटाइप्स होती है ये फाइनल प्रोडक्ट के बहुत क्लोज होती है। इसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी ज्यादा इंक्लूड करनी होती है, इंटरैक्टिविटी भी इसके अंदर हाई होती है, तो इसीलिए हम इसको हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स कहते हैं। हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स जो होती है उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि अगर यूजर है तो वो यूजर किसी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम में हमारी प्रोडक्ट को कितनी जल्दी लर्न करता है, उसको यूज कितने अच्छे तरह से कर सकता है। तो हम ये बेसिकली फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हमारे पास लेटर स्टेजेस जो है डिजाइन की उसमें अगर हमने यूजिबिलिटी टेस्ट करनी है तो हम वर्क फ्लो के अंदर जितने भी इश्यूज आ रहे होते हैं उन सारे इश्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स यूज करते हैं। हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में जो फिडेलिटी होती है उसमें जो विजुअल डिजाइन होते हैं वो हमारे पास रियल प्रोडक्ट से ज्यादा क्लोजर होते हैं, तो हमारे पास रियलिस्टिक और डिटेल्ड डिजाइन होते हैं। इसमें जो कंटेंट्स हम इंक्लूड कर रहे होते हैं वो हमारे पास रियल कंटेंट्स होते हैं, और इंटरैक्टिविटी जो प्रोटोटाइप्स की होती है वो ज्यादा हाई इंटरैक्टिविटी होती है, यूजर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ। हमारे पास इसमें एडवांटेजेस ये होते हैं कि हमें ना यूजर का मीनिंगफुल फीडबैक मिल रहा होता है यूजिबिलिटी टेस्टिंग में। मीनिंगफुल फीडबैक इस तरह से मिल रहा होता है कि हमने इसके अंदर एक्चुअल कंटेंट्स इंक्लूड किए होते हैं, यूजर की इंटरैक्टिविटी ज्यादा होती है, यूजर प्रोडक्ट को यूज करके हमें फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं इंटरफेसेस के अंदर, जैसे आपने कुछ बटन्स लगाए हुए हैं या आपने चेक बॉक्सेस लगाए हैं या आपने रेडियो बटन्स लगाए हुए हैं, तो उसकी टेस्टेबिलिटी जो होती है ना वो ज्यादा होती है। आप उसके इंटरेक्शन से ज्यादा अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूजर इनसे किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। और जब आप यूजर को एक लुक अलाइक दिखा रहे होते हैं अपनी फाइनल प्रोडक्ट से, तो जो आपके क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे बाय इन करना ज्यादा इजी होता है, उनको आप ज्यादा इजीली कन्विंस कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बेटर प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, और उसके अंदर फीचर्स और फंक्शनैलिटीज जो है वो इस तरह से इंक्लूडेड है। इसके डिसएडवांटेजेस में हमारे पास जो एक डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि इसकी कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि हम इसके अंदर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, इसके अंदर हमारे पास ज्यादा टाइम लग रहा होता है, हम इसके अंदर फीचर्स और फंक्शनैलिटीज ऐड कर रहे होते हैं। एक और डिसएडवांटेज ये होता है कि लोग जो है वो इसी प्रोटोटाइप के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको लगता है कि जिस तरह की ये प्रोटोटाइप है एग्जैक्टली उसी तरह की फाइनल प्रोडक्ट भी होगी। लेकिन जब फाइनल प्रोडक्ट डेवलपर्स बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे बहुत दफा ऐसे होता है कि जो चीजें आपने प्रोटोटाइप में जिस तरह से डिजाइन की होती हैं वो एक्चुअल प्रोडक्ट में आप बिल्कुल उसी तरह से डिजाइन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए होती हैं। एक्यूरेट डिटेल्स चाहिए होने का मतलब ये होता है कि हमें एग्जैक्ट कंटेंट का पता होना चाहिए कि हमने ये वाला कंटेंट अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड करवाना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है प्रोटोटाइप हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स का वो ये होता है कि जब हमारे पास प्रोटोटाइप्स के अंदर हम एक्चुअल फीचर्स ऐड कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के, तो जो एक्चुअल फीचर्स हम ऐड करते हैं उन एक्चुअल फीचर्स को डिस्कार्ड करना डेवलपर्स के लिए मुश्किल होता है। मुश्किल इस तरह से होता है कि वो ये सोचते हैं कि जब हमने ये वाला फीचर डेवलप कर लिया है तो हम किसी फीचर को अपनी रियल प्रोडक्ट के अंदर भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जो फीचर्स प्रोटोटाइप्स में यूज होते हैं उनको डेवलप प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं यूज करना चाहिए बल्कि उनको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, बिकॉज वो जो फीचर्स आपने डेवलप किए होते हैं वो प्रोटोटाइप के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप किए होते हैं, आपने एक्चुअल प्रोडक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप नहीं किए होते। तो वो जो फीचर्स इम्प्लीमेंट हुए होते हैं वो फीचर्स की इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आगे जाके हमारी डेवलप प्रोडक्ट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स में, उसमें जो कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं वो हमारे पास जंप चार्ट है, इनविजन है, एडोब एक्सडी है, फिग्मा है, स्केच है, क्रिएटली है। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज होते हैं प्रोटोटाइपिंग के लिए। इसमें जो फिग्मा है इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है कि अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो आपके पास डिफरेंट स्क्रीन डिजाइन नजर आ रहे हैं, आपके पास लेआउट्स हैं डिफरेंट स्क्रीन के, और ये जो डिफरेंट स्क्रीन आपको नजर आ रही है इन लेआउट्स में आपके पास जो स्क्रीन डिजाइन नजर आ रहा है वो वेरी सिमिलर टू द एक्चुअल प्रोडक्ट है। तो आपके जो ये डिजाइन है इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें जो प्लांट्स पड़े हुए हैं उन प्लांट्स की एक्चुअल पिक्चर्स लगी हुई है, एक्चुअल प्राइसेस लिखी हुई है, इसके अंदर एक्चुअल कंटेंट इंक्लूडेड है। इस एक्चुअल कंटेंट को अंडरस्टैंड करना यूजर के लिए ज्यादा आसान होता है। इसके अलावा फिग्मा में एक और ऑप्शन ये भी है
कि आप इसके अंदर टीम क्रिएट कर सकते हैं डिजाइनर्स की, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं अपने डिजाइन, और आपकी जो डिजाइनर की टीम है वो आपको यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड कर सकती है, इसके अंदर अमेंडमेंट्स कर सकती है, इसके अंदर चेंजिंग्स कर सकती है। हम इंशाल्लाह फिग्मा को डिटेल में देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं डिजाइन रैशनल की। रैशनल जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है रीजन। तो हम डिजाइन रैशनल में ये फाइंड आउट करते हैं कि हमने कोई स्पेसिफिक डिजाइन अगर चूज किया है हमारी प्रोडक्ट में, तो हमारे पास वो जो डिजाइन है वो हमने किस स्पेसिफिक रीजन की वजह से चूज किया है, और जिस स्पेसिफिक रीजन के लिए हमने चूज किया हुआ होता है उस स्पेसिफिक रीजन को हम एलैबोरेट कर रहे होते हैं कि इस स्पेसिफिक रीजन के लिए हमने अपने सिस्टम के अंदर ये स्पेसिफिक डिजाइन चूज किया है। तो हम उसके अंदर बिहेवियर्स की टर्म्स में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शनैलिटी इंक्लूड हमने की है वो ये वाली फंक्शनैलिटी हमने क्यों इंक्लूड की है। हमें यूजर ने कहा था कि इसके अंदर ये वाली फंक्शनैलिटी इस तरह से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, या अगर हमने उस फंक्शनैलिटी के ऊपर कुछ चेक्स लगाए हुए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस लगाई हुई है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस हमने क्यों लगाई हुई है। इसके बेनिफिट्स में ये बेनिफिट होता है कि हम थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, जब तक हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होते हैं तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमने ये स्पेसिफिक डिजाइन क्यों चूज किया था, हमने ये स्पेसिफिक फीचर क्यों चूज किया था। और जब हम चीजों को डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं और उसमें रैशनल लेकर आ रहे होते हैं तो हम उस डिजाइन को रीयूज कर सकते हैं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट सिमिलर है, आपके चेक सिमिलर है, आपकी लिमिटेशन सिमिलर है, तो आप एज इट इज वही वाली फंक्शनैलिटी कहीं और पे भी वही वाले डिजाइन किसी और प्रोडक्ट में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो प्रोडक्ट होती है उससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज होता है वो आपके पास पूरी डिजाइन टीम और पूरी प्रोडक्शन टीम और जो डेवलपमेंट टीम होती है उसके उससे आप शेयर कर सकते हैं। उसमें नॉलेज जो होता है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक डिजाइन डिसिप्लिन आ रहा होता है, आपको पता होता है कि आपके जो डिजाइन हैं उनके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। इसके अलावा आपके जो डिजाइन ट्रेड ऑफ्स होते हैं जिनमें आपको ये पता होता है कि इसके अंदर ये प्रोस हैं, ये कॉन्स हैं, इसके अंदर ये एडवांटेजेस हो सकते हैं, ये डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, वो सारे के सारे डिजाइन ट्रेड ऑफ आप रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और अगर आपके पास ज्यादा बड़ी डिजाइन स्पेसेस होती हैं तो उनको आप ऑर्गेनाइज ज्यादा अच्छे तरह से कर रहे होते हैं। और आपके पास जो ये सारे ट्रेड ऑफ्स और डिजाइन रैशनल्स और रीजन जो होते हैं इससे आप क्या कर रहे होते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि हमने ये वाला डिजाइन इस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में चूज किया था। तो ये डिजाइन रैशनल्स होते हैं हमारे पास, ये डिजाइन रैशनल्स स्पेसिफाई ये करते हैं कि हमने स्पेसिफिक डिजाइन क्यों चूज किया है। ये आपके पास रेफरेंसेस है इस सारे टॉपिक के, अगर आपको इसमें मोर स्टडी करना है तो आप इन रेफरेंसेस पे स्टडी कर सकते हैं इसको। हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम टास्क एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। हम हायरार्किकल टास्क एनालिसिस देखेंगे और हम रूम्स देखेंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास एक और जो वीडियो ट्यूटोरियल है जिसमें मैंने आपको पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर प्रोटोटाइप्स डिजाइन करना सिखाई है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।